दोस्तों, एक कलेक्टर साहब होते हैं, उनका ट्रेनिंग पूरा होता है और जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है तो वो अपने घर पर आते हैं। जब अपने घर पर वो आते हैं, देखते हैं कि उनके घर में ताला लगा हुआ है, उनके घर पर कोई नहीं है। दोस्तों, जब उनकी गाड़ी रुकती है और जब अपन द्वार पे जाते हैं गेट पे, तो दोस्तों जो अगल-बगल के लोग होते हैं वो आते हैं, देखते हैं कौन आया है और इतना बड़ा अधिकारी यहाँ पे क्या करने के लिए आया है। दोस्तों, जब लोग नज़दीक जाते हैं तो देखते हैं, अरे ये तो इन्हीं का घर है और ये तो कलेक्टर साहब बन गए हैं। जो कलेक्टर साहब होते हैं उन लोगों से पूछते हैं कि हमारे घर वाले कहाँ गए हैं। दोस्तों, जो अगल बगल के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि बगल में ही काम चल रहा है, एक बिल्डिंग बन रही है और वहीं पे लोग मजदूरी करने के लिए गए हैं। दोस्तों, जब जो कलेक्टर साहब होते हैं बात सुनते हैं तो अपने गाड़ी में बैठते हैं और उस बिल्डिंग के पास जाते हैं और दूर थोड़ा सा खड़े होकर देखते हैं कि जो उनके परिवार के लोग होते हैं वो मेहनत मजदूरी करते हैं और वहाँ का जो ठेकेदार होता है वो बहुत बदतमीजी से बात करता है उन लोगों को, ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालता है, बैठने नहीं देता है, बस काम से ही काम वो करवाता जाता रहता है। जो डीएम साहब होते हैं देखते हैं तो उनका दर्द छलकने लगता है, उनकी आंखों से आंसू बहने लगता है। दोस्तों, तभी उनकी परिवार में से जो उनकी एक बहन होती है उनकी नज़र पड़ जाती है डीएम साहब पर, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं। जो बीच वाली बहन होती है वो जब ध्यान से देखती है तो कहती है, दीदी देखे तो भैया आ गए हैं। दोस्तों, जैसे ही वो सुनती है बड़ी बहन दौड़े दौड़े डीएम साहब के पास जाती है, फिर डीएम साहब गले मिलते हैं। दोस्तों, आगे कुछ ऐसा होता है, डीएम साहब करते हैं कुछ जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरी 149 में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कहानी पूरा सुनने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीख देने वाली कहानी है। दोस्तों, एक छोटा सा परिवार होता है, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं लोग, रहने वाले होते हैं बिहार के वो लोग। जाके दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी में रहने लगते हैं, अपना काम धंधा करने लगते हैं। परिवार छोटा रहता है, चूंकि परिवार में 3 बहनें होती हैं और एक छोटा भाई होता है। दोस्तों, जो पापा होते हैं उनका तबीयत खराब रहता है, लेकिन मम्मी जो होती हैं वो पूरा खर्चा उन्हीं पे, जिम्मेदारी जो होती है दोस्तों उनके ऊपर ही रहती हैं। और बड़ी बहन जो होती है वो भी, उनके ऊपर भी दोनों लोग जाते हैं, बाहर काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। तो जो मिलता है पैसा उससे राशन वासन लेकर आते हैं और फिर ये जो शाम का चूल्हा होता है जलता है, खाते हैं। डेली का रूटीन हो गया था दोस्तों। जो बहनें थी वो बड़ी थी, वो लोग पैसा ना होने की वजह से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो लोग सोच लिए थे कि हम लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या हुआ, वो अपने भाई को जरूर पढ़ाएंगे। दोस्तों, अब इतना ज़्यादा गरीबी था कि उसमें एक आदमी का तबीयत खराब रहता है। पता है आप लोग को, जब घर में एक आदमी का तबीयत खराब रहता है तो पूरे घर वाले परेशान होते हैं, पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत हो जाती है। दोस्तों, कुछ ऐसा ही वहाँ पर भी होता था। डेली दिहाड़ी मजदूरी करते थे लोग और उसी में दवा भी लाना था, घर का खर्चा भी चलाना था। दोस्तों, एक जब तीनों भाई बहन जो चारों लोग होते हैं आपस में बैठ कर कुछ खेल रहे होते हैं तो लोग पूछते हैं क्या करना है तुमको, क्या नहीं करना है। दोस्तों, जो लड़कियां होती है तो बोलती है, दीदी हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, घर की स्थिति खराब है और घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। लेकिन जो छोटा भाई उनका होता है उससे पूछते हैं, छोटू तू क्या बनेगा। तो छोटू कहता है, दीदी हम सुने हैं कि सबसे बड़े जो यहाँ का अधिकारी होते हैं कलेक्टर होते हैं, उनसे बड़ा कोई होता नहीं है। कलेक्टर साहब एक जिले का मालिक होते हैं, हमको तो कलेक्टर ही बनना है। दोस्तों, जब बहनें सुनती हैं वो सोचने लगती हैं कि इतना छोटा है और उसके इतनी बड़ी सपना देख रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं अगर आदमी हिम्मत ना हारे, मेहनत करे तो उसका फल जरूर ऊपर वाला देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, जो तीनों बहनें होती हैं अपने में ठान लेती हैं कि जब मेरा भाई कह रहा है पढ़ने के लिए, कलेक्टर बनने के लिए, तो हमको किसी भी तरह से अपने भाई को कलेक्टर बनाना है और उस मुकाम पर ले जाना है। भले से हमें कितना हो मेहनत करना पड़े, कितना हो, भले से दो ही दिहाड़ी जो लगाना हो डबल दिहाड़ी करेंगे, लेकिन अपने भाई का जो मन है उसका थोड़ा नहीं करेंगे, उसको पूरी तरह से पढ़ाएंगे। जो भाई होता है कहता है, दीदी हम भी बहुत मेहनत से पढ़ेंगे और आप लोगों को कलेक्टर बनकर दिखाएंगे और जो हमारे घर की स्थिति है उसको भी हम लोग ठीक करेंगे। दोस्तों, कुछ समय बीतता है और धीरे धीरे लड़का बड़ा होता है, अपना ग्रेजुएशन फाइनल करते हैं। ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद वो
फॉर्म निकलता है आईएएस का, जो वो फॉर्म डालते हैं तो दोस्तों जो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम वो क्लियर कर लेते हैं। लेकिन प्री जब क्लियर करते हैं दोस्तों, तो मेंस की जब बारी आती है तो उसमें वो फेल हो जाते हैं। घर पे फ़ोन करते हैं कि दीदी मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन जो उनकी बहनें होती हैं बोलती हैं भाई तू इतना मेहनत किया, भले से ही नहीं निकला तू और मेहनत कर, हमें पैसे की दिक्कत नहीं है, हम तुम्हारे लिए और भी मेहनत करेंगे, डबल मेहनत करेंगे, लेकिन तू अपना सपना पूरा करना। दोस्तों जब इतना उसका भाई सुनता है तो और मोटिवेट हो जाते हैं और हिम्मत नहीं हारता है, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। दोस्तों वो दिन रात मेहनत करता है। जब एग्ज़ाम का समय आता है, उसी बीच उनके पापा का जब तबीयत खराब था, उनका देहांत हो जाता है। बहनें रोती हैं, तो उसमें से एक बहन बोलती है कि भैया को बता दे कि पापा इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बड़ी बहन जो होती है वो समझदार होती, कहती है मेरा जो भाई है अपना साल भर से मेहनत किया नहीं निकला, फिर मेहनत कर रहा है, अगर उसे हम ये बातें बता देंगे तो उसका मन नहीं लगेगा और घर चला आएगा और हम लोग का सपना, उसका जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। इससे अच्छा है कि उसको नहीं बताया जाए और हम लोग जो भी कष्ट पड़ेगा हम तीनों बहनें मिलकर झेल लेंगे। दोस्तों जो एग्ज़ाम जब आता है तो उसमें वो एग्ज़ाम जो होता है वो क्लियर कर लेते हैं, प्री क्लियर कर लेते हैं। और मेंस का जो इंटरव्यू होता है, जब इंटरव्यू देने जाते हैं दोस्तों, तो जो उनसे पूछा जाता है उनके परिवार के बारे में बोला जाता है कि आप अपना परिचय दीजिए। दोस्तों जब वो अपना परिचय देते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं, तो जो वहाँ के एग्ज़ाम जो इंटरव्यू वाले होते हैं एग्ज़ामिनर, दोस्तों उनकी आंखों में आंसू आने लगता है और वो पूरी बातें ध्यान से सुनते हैं। कुछ कहते नहीं हैं, कहते हैं ठीक है बेटा जाओ तुम बाहर। वो आते हैं, जो लड़का होता है उसके मन में थोड़ा दग रहता है कि कहीं हमें फिर ना फेल कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों जब रिजल्ट आता है तो उसमें वो कलेक्टर बन चुके होते हैं, वो एग्जाम पास कर चुके होते हैं। दोस्तों उनको इंटरव्यू के उनको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है मंसूरी। दोस्तों जब वो फ़ोन करके अपने बहन को बताते हैं कि दीदी मैं कलेक्टर बन गया हूँ, तो जो तीनों बहनें होती हैं बहुत खुश होती, बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और आंखों में से आंसू भी आने लगते हैं, खुशी के आंसू आने लगते हैं। लोग बोलते हैं कि देखो दीदी अभी हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, जैसे ट्रेनिंग हमारी पूरी होगी हम आएंगे आप लोगों से मिलने, आप लोग परेशान मत होइएगा और अच्छे से रहिएगा। तो उनकी बहनें कहती है भाई तू कलेक्टर बन गया, अब हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों जैसे तैसे कुछ दिन बीतता है, मेहनत मजदूरी लोग करते हैं। कलेक्टर साहब जो होते हैं उनका जो ट्रेनिंग है अच्छे से चल रहा होता है। कुछ समय ट्रेनिंग चलने के बाद जब कलेक्टर साहब का ट्रेनिंग पूरा होता है, वो घर आने के लिए जब रवाना होते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी में बैठने के बाद वो जब घर पर जाते हैं, जब घर पर जाते हैं दोस्तों, तो उनके घर पे ताला लगा होता है। जब गाड़ी रुकती है तो अगल बगल के जो लोग रहते हैं वो आस पास आने लगते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी हमारे बस्ती में क्या कर रही है। वो जब उसमें से कलेक्टर साहब निकल कर आते हैं तो लोग जो दूर होते हैं वो पास आते हैं। जब पास आकर देखते हैं, अरे तो अपने ही झुग्गी झोपड़ी के लड़के हैं और इतने बड़े अधिकारी बन गए हैं। पार्टी जो होते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, वो लोग खुशी खुशी मनाने लगते हैं। फिर डी जो वहाँ के डीएम साहब होते हैं पूछते हैं कि हमारे परिवार वाले कहाँ हैं, हमारी बहनें कहाँ हैं, घर में ताला लगा हुआ है। तो जो अगल बगल के लोग होते हैं बोलते हैं कि यहीं पे पास में बिल्डिंग बन रहा है और कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहीं पे काम जो वहीं पे काम कर रही हैं। दोस्तों जब इतना सुनते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं और सीधे उस कंपनी जो वहाँ पे काम हो रहा है उस कंपनी में जाते हैं। और जब दूर जाते हैं तो गाड़ी खड़ा करके गाड़ी के पास खड़े हो जाते हैं। जो उनकी बहनें होती है काम करती है, लेकिन जो काम करते हैं वहाँ का जो ठेकेदार होता है दोस्तों, उन लोगों को काम पे काम करवाया जा रहा था और आराम भी करने नहीं दे रहा था, पानी तक नहीं पीने दे रहा था। वो बहुत बदतमीजी कर रहा था बहनों के साथ। जो डीएम साहब होते हैं वहाँ पे खड़े होकर ये देख रहे थे और फिर उनकी बहन की जब नज़र पड़ती है बीच वाली, तो उन्हें लगता है कि कोई आए होंगे, इतनी बड़ी कंपनी है तो कोई कंपनी के मालिक वालिक होंगे आए होंगे। लेकिन दोस्तों जो छोटी वाली बहन होती है वो देख लेती है
वो बोलती हैं दीदी दीदी ये तो भाई हैं और मेरे अपने भाई हैं। तो दोस्तों जैसे ही वो देखती हैं तीनों बहनें दौड़ कर जब डीएम साहब के पास जाती हैं और उनके गले लग जाती हैं, दोस्तों दोनों लोग आपस में मिलकर रोने लगते हैं जोर जोर से। दोस्तों बोलते हैं पापा कैसे हैं? तो पूछते हैं पापा का देहांत हो गया है, पापा अब इस दुनिया में नहीं है। तो बोलते हैं दीदी अब आप लोगों को काम करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हमने आपके लिए इससे बहुत अच्छा घर खरीद लिया। हम चारों तीनों बहनें चारों लोग एक ही जगह रहेंगे, हमें क्वार्टर भी मिला है, आपको जहाँ रहना है दीदी वहाँ पे हम लोग चलिए रहेंगे। दोस्तों वहाँ पे लोग गाड़ी में बैठते हैं चारों लोग और वहाँ से अपने जो झोपड़ी होता है झुग्गी झोपड़ी वहाँ पे घर पे आते हैं पुराने वाले घर पे आते हैं लोग, ताला खोल कर अंदर जाते हैं और जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं वहाँ पे खुशी का माहौल होता है। वहाँ पे लोग हाँ फूल और माला लेकर तैयार रहते हैं, स्वागत करते हैं, बाजा बजाते हैं। दोस्तों जो जब अंदर जाते हैं लोग मिलकर आते हैं, बोलते हैं कि देखो दीदी अब हम लोग का जो कष्ट था वो खत्म हो गया है, पापा भी इस दुनिया में नहीं है, हम ही लोग हैं और माँ है। और हम जब यहाँ पे आने से पहले एक घर भी खरीद लिया है हम लोगों के रहने के लिए और हमें क्वार्टर भी मिला है। तो जो बहनें होती हैं कहती है ठीक है, तो बोलते हैं दीदी इस घर को हम लोग छोड़ के चले जा रहे हैं। तो जो उनकी बड़ी बहन होती है बहुत समझदार होती हैं, बोलती हैं कि इस घर में हम लोगों का दिन कटा है, जो भी कष्ट वाला दिन था इस घर से निकला है, तो इस घर को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों जो उनके डीएम साहब होते हैं वो बोलते हैं ठीक है दीदी हम लोग नहीं छोड़ेंगे और इधर महीने में एक बार हम लोग आ जाया करेंगे और जो भी बस्ती के लोग हैं इन लोगों से मिल भी लिया करेंगे। तो उनकी बहन जो होती है बोलती हैं ठीक है हम लोग यहीं पे आते रहेंगे। दोस्तों वहाँ पे लोग गाड़ी में बैठते हैं और बैठने के बाद डीएम साहब के जो नया बंगला होता है वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे रहने लगते हैं। धीरे धीरे जो डीएम साहब होते हैं अपनी बड़ी बहन की शादी एक ऑफिसर अधिकारी से करा देते हैं। कुछ दिन समय बीतता है, अपने मझले वाली जो बहन होती है उनका भी शादी एक अधिकारी रैंक से करा देते हैं। दोस्तों अब बारी होती है जब दो बहनों की शादी हो जाती है तो लोग कहते हैं कि भैया अब आपको शादी करनी है, हमें भाभी चाहिए और भाभी आएंगी तो अकेली नहीं रहेंगी ना, हम एक उन्हें एक औरत की जरूरत पड़ेगी, तो हम रहेंगे साथ में, मेरी शादी बाद मुझे पहले आप अपनी शादी करिए। लेकिन जो डीएम साहब होते हैं वो पढ़े लिखे होते हैं, समझदार होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो औरतें होती हैं कब क्या करें उन्हें पता नहीं है। तो बोलते हैं कि देखो बहन हम चाह रहे हैं कि तुम्हारी शादी हो जाए और हमारी भाभी आए, तो कुछ ऐसा ना हो कि हम लोग अलग हो जाए, लेकिन हमारे होते हुए शादी हो जाएगा तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों जो उनकी बहनें होती है बोलती है ठीक कह रहे हो भाई। दोस्तों जो तीनों बहनें और डीएम साहब होते हैं मिलकर छोटी बहन का भी शादी बड़े धूमधाम से कराते हैं। फिर जब तीनों बहनों की शादी हो जाती है तो डीएम साहब अकेले हो जाते हैं। जो बहनें होती हैं अपने में वो बातें करती हैं कि भाई ने हम लोग की शादी करा दिया, अब हमें अपने भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढनी है जो भाई की जिम्मेदारी को समझे, घर के स्थिति को समझे। लेकिन जो बहनें होती हैं दोस्तों भाई के लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हैं और लड़की देखती हैं, अपने भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की देखती हैं जो छोटे परिवार से होती है, वो जिम्मेदारी समझती है। दोस्तों जब डीएम साहब को बताया जाता है ये बात कि मैंने आपके लिए लड़की देखी है आप देख लीजिए, तो डीएम साहब जो होते हैं बोलते हैं नहीं बहन हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप कुछ गलत नहीं करोगे, हमारे लिए जो भी आप जिससे कहेंगे शादी करने के लिए हम उससे शादी कर लेंगे। दोस्तों जो डीएम साहब होते हैं उस लड़की से शादी कर लेते हैं और जो भी परिवार का उनका सारा कष्ट था खत्म हो गया है। दोस्तों कहते हैं भगवान के देर में घर में देर है अंधेर नहीं है, मेहनत आदमी करता है तो उसका फल जरूर निकलता है, बस मेहनत करना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल